हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हिस्ट्री इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री ड्यू सोल का पेपर स्टार्ट हो गया है और ये हिस्ट्री का पेपर है और ऑलरेडी 4 क्वेश्चन अपलोड है और ये 5वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव अधिकार आंदोलन के उद्भव एवं विकास का आकलन कीजिए। ठीक है, मानव अधिकार आंदोलन के उद्भव एवं विकास का आकलन कीजिए। मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के अधिकार है जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इन अधिकारों का उद्भव मानव के अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा की अंगीकार और उद्घोषित किया। इस उद्घोषणा में के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जागृत करेगा और अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उसके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा के पश्चात मानव अधिकारों के अभिवृद्धि पर पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक संविदा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर संविदा 1966 और अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार पर संविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अंगीकार किया। मानव अधिकारों का अतिक्रमण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचार के लिए के भी प्रावधान है। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के मानकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, अतः शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बढ़ाने, आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायता करने के लिए इन अधिकारों का महत्वपूर्ण बनाने और दृढ़तापूर्वक कार्य करना आवश्यक है। मानव अधिकार आंदोलन का तात्पर्य मानवीय अधिकार के मुद्दों से संबंधित सक्रियतावाद में लगे गैर सरकारी आंदोलन से, सामाजिक आंदोलन से है। वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन की नींव में इसका प्रतिरोध शामिल है। साम्राज्यवाद, गुलामी, जातिवाद, अलगाववाद, पितृसत्ता और स्थानीय लोगों का उत्पीड़न। मानवाधिकार आंदोलन का एक प्रमुख सिद्धांत सार्वभौमिकता के लिए अपील है। यह विचारधारा किसी मनुष्य का एकजुटता से मूलभूत परिस्थितियों के एक समान संकलन के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिसका पालन सभी के द्वारा किया जाना हो। मानवाधिकार सक्रियतावाद 20वीं सदी से पहले की है, जिसमें गुलामी विरोधी आंदोलन भी शामिल है। ऐतिहासिक आंदोलन आमतौर पर भी सीमित मुद्दों से संबंधित है और वे वैश्विक की तुलना में अधिक स्थानीय थे। एक स्रोत में 1899 हेग कन्वेंशन को इस विचार के शुरुआती बिंदु के तौर पर मानता है कि मनुष्य का अधिकार उन राज्यों से स्वतंत्र है जो उन पर शासन करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स मूलतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1920 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलन द्वारा फ्रांस में स्थापित हुआ। ठीक है ना, की गतिविधियों को आधुनिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। इस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों द्वारा तत्काल स्वागत किया गया था, शायद श्रमिकों के बीच वैश्विक एकजुटता के लिए बोल्शेविक के आह्वान के रोकथाम के माध्यम के रूप में। एक अन्य प्रमुख वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन उपनिवेशवाद के प्रतिरोध के कारण विकसित हुआ। 1904 में स्थापित कांगो रिफॉर्म एसोसिएशन को एक मूलभूत आधुनिक मानवाधिकार आंदोलन के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस समूह ने कांगो में रबर उत्पाद की मांग के दौरान बेल्जियम के लोगों द्वारा किए गए आतंक का दस्तावेजीकरण करने की तस्वीर को इस्तेमाल किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अखिल अफ्रीका दल ने संयुक्त राष्ट्र को अपने संस्थापक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से मानव अधिकारों की रक्षा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। डू बोइस ने दुनिया भर के उपनिवेशों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी बस्ती से की और सभी लोगों के मानवाधिकारों की पुष्टि करने वाले विश्व दस्तावेज का आह्वान किया। मानवाधिकारों का अवधारणा वास्तव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जैसे संस्थानों के साथ बनाई गई थी। लैटिन अमेरिका देश द्वारा सक्रिय कूटनीति ने इन विचारों को बढ़ावा देने और संबंधित समझौतों को मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दबाव के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र चार्टर बनाने के लिए 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अधिक मानवाधिकार भाषा को अपनाया गया था। प्रलय के बारे में खुलासे उसके बाद नूर्नबर्ग परीक्षण का भी आंदोलन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से यहूदी और ईसाई पैरवी
समूहों के बीच कुछ एनजीओ ने मानवाधिकार आंदोलन के जीत के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसने मूल रूप से महान शक्तियों के हित की सेवा करते हुए मानवाधिकारों के लिए भुगतान किया। शीत युद्ध की शुरुआत में मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल महाशक्तियों के वैचारिक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सोवियत संघ ने तर्क दिया कि दुनिया भर में उपनिवेशित भूमि में लोगों का पश्चिमी शक्तियों द्वारा शोषण किया गया था। तीसरी दुनिया में सोवियत प्रचार का एक बड़ा प्रतिशत नस्लवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में पर केंद्रित था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने स्वयं के प्रचार के साथ मुकाबला किया, अपने स्वयं के समाज को स्वतंत्र और सोवियत संघ को मुक्त बताया। मानवाधिकार भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बन गई, जिसका उपयोग महान शक्तियों द्वारा या लोगों के आंदोलन द्वारा मांग करने के लिए किया जा सकता था। वैश्विक मानवाधिकार संघर्ष संयुक्त राज्य के भीतर नागरिक अधिकार आंदोलन से भाग लेने वालों ने नागरिक अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों का आह्वान किया। डू बोइस नेशनल नेग्रो कांग्रेस, एनएनसी, NAACP, नागरिक अधिकार कांग्रेस और अन्य कार्यकर्ताओं ने जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में परिवर्तन 1970 के दशक में से मानवाधिकार आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि मानवाधिकारों के लिए सरकारी समर्थन कम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई। 1970 के दशक के कुछ घटनाओं ने जिन्होंने मानव आंदोलन को रिचर्ड निक्सन प्रशासन के दुर्व्यवहार शामिल थे। पश्चिमी और USSR के बीच हेलसिंकी समझौते 1975 पर हस्ताक्षर। दक्षिण अफ्रीका में सोवेटो दंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करना 1977 और चीन में लोकतंत्र के दीवार आंदोलन का उदय 1990 के दशक के बाद से वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया, जिसमें मानवाधिकार छतरी के हिस्से के रूप में महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक न्याय का आर्थिक प्रतिनिधित्व शामिल है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों ने इन नई प्रमुखता प्राप्त की। महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए अधिवक्ताओं, कभी कभी नारीवादी आंदोलन के हिस्से के रूप में पहचान की जाती है, ने पुरुष चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों को कृत्रिम रूप से बाहर करने के लिए प्रारंभिक मानवाधिकार आंदोलन की आलोचना की। महिलाओं के अधिकारों ने फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन की प्रमुखता प्राप्त की है, विशेष रूप से जहां तक उनमें लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन के भीतर एक बड़ा विवाद गैर सरकारी संगठनों और पहली और तीसरी दुनिया के कार्यकर्ताओं के बीच रहा है। मुख्य धारा के आंदोलन के आलोचकों ने तर्क दिया कि यह प्रणालीगत पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और वैश्विक स्तर पर असमानता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। विशेष रूप से कुछ लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन को जन्म देने वाली आर्थिक परिस्थितियों को बनाने में नव उदारवादी पूंजीवाद की भूमिका की आलोचना करते हैं। यह तर्क देते हुए कि प्रमुख मानवाधिकार आंदोलन इन गतिशीलता के लिए अंधा है। ठीक है, कुछ लोग अपना आलोचना भी कर रहा था। तो बच्चों यहाँ तक अब समाप्त होता है। ओके बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।